एक समय की बात है जब किसी अस्पताल में दो छोटे भाई और बहन चिंकी और छोटू अपने जीवन की सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहे थे। चिंकी बहन की आयु 10 वर्ष थी और छोटू भाई की आयु 7 वर्ष थी। ये बच्चे बड़े ही प्यारे और मासूम थे और उनके बीच का प्यार अद्वितीय था। चिंकी बहन एक बहुत ही सुंदर और मुस्कान वाली छवि थी। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार थी और वह घंटों घंटों अपने चरण पर खड़ी रहकर अपने गांव के सौंदर्य को कैनवास पर पेंट करती रहती थी। उसके चित्र उनके छोटे और आदर्शी घर की दीवारों पर सजते रहते थे। चिंकी का दिल बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की देखभाल करती थी और किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वहीं छोटू अपनी तरफ से बड़े अच्छे समझदार थे। उनके पास तेज विचार और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता थी। चिंकी गांव की सुंदरी कला करती रहती थी, जबकि छोटू वही सुनिश्चित करते थे कि उनके परिवार का खेती बाड़ी सुचारित रहे। उनका व्यावसायिकता चिंकी की सपनों को ठीक करता और एक पूरी टीम की तरह काम करता। एक धूपी दिन चिंकी और छोटू अपने छोटे घर के आंगन में बैठे थे, अपने सुबह की चाय पी रहे थे। वे उन आंगन के द्वार से बाहर की तरफ देख रहे थे जहां आसमान में उच्च पहाड़ियों की छाया छान कर बिखर गई थी। उनका गांव शांति का प्रतीक था और इसे अपने घर कहकर वे अधूरी खुशी खुशी जी रहे थे। हालांकि उनका शांतिपूर्ण जीवन चल रहा था, गांव में एक भयंकर सूखा आने की खबर फैल गई थी। गांव का जीवन फसलों पर निर्भर था और एक सूखा भूखमरी और कठिनाइयों का मतलब लेता था। छोटू को पता था कि वे इस आगामी आपत्ति का सामना कैसे करें। वह चिंकी के पास फिर आया और बोला, बहन, हमें इस सूखे के आने वाले आपत्ति के लिए कुछ करना होगा। हमारी फसलें सूख जाएंगी और हमें खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलेगा। हमें वो कुछ बचाना होगा और हमारे पड़ोसीदारों की मदद करने का तरीका ढूंढना होगा। चिंकी ने सहमी हुई रूप से सिर हिलाया और सहमी हुई रूप से जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो छोटू, हमें तेजी से कुछ करना होगा, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए खाद्य सामग्री जमा नहीं कर सकते। हमें गांव के हर व्यक्ति की मदद करने का तरीका सोचना होगा। दोनों भाई बहनों ने सिर मिलाकर एक योजना बनाई। छोटू भाई ने एक बड़े भंडारण सुविधा की निर्माण के प्रयासों की नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना था, जबकि चिंकी बहन ने अपनी कला कौशल का उपयोग इस परियोजना के लिए धन जुटाने में किया। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने गांव की सुंदरता को कैनवास पर छायाचित्र के रूप में बनाना शुरू किया। उसकी चित्रकला का पैसा भंडारण सुविधा के लिए किए गए योगदान के लिए जाता था। महीनों बीत गए और भंडारण सुविधा के उद्घाटन में चिंकी और छोटू के मेहनत का फल दिखाई देने लगा। स्टोरेज सुविधा पूरी हुई और वह इसमें पूरी गांव को सूखे के दौरान जीवन बनाने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री स्टॉक कर ली थी। गांव के लोग चिंकी और छोटू की लगन और मेहनत के प्रति आभारी थे। इन भाई बहनों ने तो अपना भविष्य सुरक्षित किया ही था, बल्कि उन्होंने अपनी समुदाय के भलाई की भी गारंटी दी थी। जैसे जैसे सूखा शुरू हुआ, गांव ने इस चुनौती का सामना किया। भंडारण सुविधा में रखी गई खाद्य सामग्री, साथ ही छोटू के कृषि तकनीकों की कुशल उपयोग से उन्हें कई दिनों तक सूखे से बिना किसी कठिनाइयों के गुजारने में मदद की। चिंकी ने अपनी पेंटिंग की बिक्री जारी रखी और वह पैसे गांव की सिंचाई प्रणाली को सुधारने के लिए उपयोग किए गए, ताकि वे भविष्य में की जाने वाली सूखे के खतरे के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। उनके कार्रवाई के माध्यम से चिंकी और छोटू ने अपने साथी गांव वालों को एकता, तैयारी और आपसी सहायता के महत्व की सीख दी। इन भाई बहनों का दृढ़ संबंध और उनके सुप्त कौशल ने सबको प्रेरित किया। वर्षों बीत गए और सूखा दूर की बात हो गई। गांव का जीवन बढ़ गया। चिंकी की पेंटिंग से पर्यटक गांव आने लगे और छोटू की खेती तकनीक ने उनके खेतों को हमेशा हरा भरा बना दिया। चिंकी और छोटू की मदद करना किसी भी आवश्यक समय में भी बंद नहीं हुआ। उनका गांव और एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। ये भाई बहन ने केवल अपने गांव को खतरे से बचाया ही था, बल्कि उन्होंने दुनिया को भी दिखाया कि जब भाई बहन प्यार और संकल्प से मिलकर काम करते हैं तो वे अद्वितीय चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चिंकी और छोटू की कहानी गांव और बाहर की दुनिया में एक किंवदंती बन गई। ये एक याद दिलाने वाली कहानी बन गई कि चाहे लोग कितने भी अलग हों, जब वे एक साथ एक सामान्य उद्देश्य और प्यार भरे दिल से काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और इस तरह के उस शांत गांव के दिल में चिंकी और छोटू की धरोहर जीवन तक बस गई। एक बहन भाई के प्यार, एकता और एक दूसरे के दर्शकों की प्रेम और आपसी बंधन की ताकत का प्रतीक बनी।